थाना असरपुर के ग्राम बामनखेड़ी में शबनम का परिवार रहता है। इसका परिवार जो है बहुत ही पढ़ा लिखा और इसके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे। इसका भाई जो है अनीश वो चंडीगढ़ में वो था इंजीनियर। शबनम के इसके सामने रहने वाले लड़का सलीम से प्रेम प्रसंग हो गया। शबनम जो है वो 2 विषयों में एमए है और सलीम जो है वो केवल 8वीं क्लास पास है। शबनम जो है एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाती थी। जब इसका संबंध हो गया और ये प्रेग्नेंट हो गई तो घर वालों को ये जानकारी नहीं थी कि ये स्थिति हो गई है। तब शबनम ने अपने घर वालों से कहा कि मैं सलीम से प्यार करती हूँ, शादी इसी से करूँगी। तो इसके पिता शौकत ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि हमारा स्टेटस जो है सलीम के स्टेटस से काफ़ी अच्छा है, इसमें हमारी बदनामी होगी और हम तुम्हारी शादी किसी कीमत पर उसके साथ नहीं करेंगे। इस पर वो काफ़ी परेशान रही शबनम। फिर उसने एक योजना बनाई सलीम से मिलके कि घर वाले किसी कीमत पर शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि इस घर वालों को सबको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे हम तुम दोनों पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे और ज़िंदगी की ऐश करेंगे। इसकी योजना बना करके इसका भाई उसी समय छुट्टी आए हुए थे। दोनों भाई अनीस और राशिद दोनों भाई छुट्टी आए हुए थे। उनको 14 तारीख को वापस जाना था। 14/4/2008 को दोनों भाई वापस जा रहे थे। शबनम ने बहका करके दोबारा उनको गजरौला से वापस कराया। पूरी योजना के तहत शबनम ने सलीम से कहा कि तुम मुझे कोई नशीली गोली ला करके दो, जिससे मैं पूरे परिवार को नशीली दवा दे करके बेहोश कर दूंगी। इसके बाद हम इनकी हत्या कर देंगे। सलीम जो है पागवाड़ा में आया और मेडिकल स्टोर से 10 गोली बायपोज की लेकर के और उसको शबनम को दे दिए। रात को शबनम ने दूध में डाल करके उसने पूरे परिवार को पिला दिया, दूध में पिला दिया नशीली गोलियां। लेकिन उसका जो भतीजा था अर्श 11 महीने का, उसको नहीं पिलाया। इसके बाद शबनम ने क्या किया कि शबनम ने उसको सलीम को बुलाया और बुला करके शबनम ने खुद उसके सभी मृतकों के सिर पकड़े और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी 6 लोगों के गला काट दिए और अर्श का गला दबा करके 7 लोगों की हत्या करके सलीम और शबनम पहले ट्यूबवेल पर गए, हाथ पैर धोए। इसके बाद सलीम अपने घर चला गया। शबनम जो है वो अंदर आकर के उसने 12:30 बजे के करीब चिल्लाई ऊपर से, चिल्लाई। बच्चा जो है वो जिंदा बच गया था। तो शबनम ने फिर सलीम को कॉल किया कि ये जिंदा रह गया है, तुम दोबारा से आओ। सलीम ने मना कर दी कि मैं नहीं आऊँगा। तो शबनम ने उस 11 महीने के बच्चे को अपने हाथों से गला दबा करके मार दिया। इसके बाद शबनम ने ऊपर से ही मकान से ऊपर से बहुत ज़ोर से हल्ला किया कि गांव वाले आ जाओ, मेरे सभी घर वालों को बदमाश मार गए और माल लूट करके ले गए। इस पर गांव इकट्ठा हुआ। तो गांव वालों ने कहा कि जब वो बदमाश चले गए हैं तो कहाँ कैसे गए, तो उसका जीने का दरवाज़ा बंद है। तो मान गई मैं अभी खोल रही हूँ। तो वो दरवाज़ा खोल दिया उसने। वो लोग ऊपर गए तो सभी की डेड बॉडियाँ 4 पाइयों पर ही पड़ी थीं। इसके बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस वाले मौके पर पहुँचे। पब्लिक ने वहाँ पर जाम लगा दिया। इसके बाद एसपी ने, मैं उस समय अमरोहा कोतवाल था, मेरे को भी घटना स्थल पर कप्तान साहब ने बुलाया। मैं गया। मेरी ड्यूटी अंदर घर में लगाई गई थी। मैंने इस माजरे को समझा लोगों से, तो मैं ये समझ गया
कि जिस तरीके से शबनम ने मेरे को बात बताई उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं ये समझ गया कि कोई अपराधी इस अंदर घर का ज़रूर है और घर में केवल एक ही लड़की बची है, हो न हो इसके अलावा कोई और हो सकता है, लेकिन इसका ज़रूर हाथ है इसमें। इसके बाद में वहाँ पे जब जाम लगा दिया तो मैं 2004 में वहाँ पे हसनपुर कोतवाल रहा था, तो लोग मेरी कार्यप्रणाली को जानते थे। तो पब्लिक ने जब जाम लगाया तो इस शर्त पे हटाया कि तफ्तीश आरोपी गुप्ता को दी जाए। आई साहब श्री गुरबचन लाल जी ने वो तफ्तीश जो है मेरे लिए आदेश हुआ। तो ये घटना जो है 14/15/4/2008 की थी। मैंने 16 तारीख को सुबह 8 बजे जा कर के हसनपुर कोतवाली का चार्ज लिया। इसके बाद मैं इस तफ्तीश में लगा। तफ्तीश में मुझे जिस तरीके से क्लू बताए शबनम ने, मैंने उससे दोबारा क्वेश्चन किए। मेरे को फिर एक आदमी ने मुझे मुखबिरी से बताया कि आप सलीम को उठाओ। फिर मैं सलीम जो है, जब मेरी पोस्टिंग हुई तो सलीम जो है घबरा गया। सलीम दिन में शबनम के पास आया कि कोतवाल दूसरा आ गया है, ये पहले रह चुका है, ये मेरे को पूछ लेगा, ऐसा करें हम दोनों जहर खा लें तो ये घटना खुल नहीं पाएगी। शबनम ने बिल्कुल मना कर दिया कि तेने गला काटे, तू जाने, मैं क्यों जहर खाऊं। सलीम जो है वो गजरौला चला गया। कितने दिन आपको गुमराह करती रही शबनम? ऐसा है, मैंने जो 16 तारीख को चार्ज लिया और ये 18 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे करीब मैंने ये केस वर्कआउट कर दिया। 17 तारीख को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी आई थी। उन्होंने भी इसको 5 लाख रुपया ये मानते हुए कि बेचारी ये घर में अकेली रह गई है, परेशान है, तो 5 लाख रुपया देने जा रही थी मुख्यमंत्री जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है इसको 5 लाख रुपया मत दो, क्योंकि ये घटना मुझे इसी के द्वारा हुई मालूम पड़ती है। इस पर विधायक वो कुछ उनके पीए कुछ मेरे से गुस्सा भी हुए, लेकिन जो हाजी सब्बन विधायक थे उन्होंने मैडम से कहा, मैडम ये इंस्पेक्टर जो कह रहा है उस बात में दम हो सकती है, क्योंकि ये पहले भी रह चुके हैं, आप इसकी बात मान करके इनको आप पैसा मत दो। तो मुख्यमंत्री जी बात मान गई थी, उन्होंने पैसा नहीं दिया और फिर इसके बाद वो चली गई। 18 तारीख को मैंने सलीम को गजरौला से पकड़ा और पकड़ करके मैंने थोड़ी देर इंट्रोगेट किया कि उसने अपना राज खोल दिया। इसके बाद में तालाब से कुल्हाड़ी बरामद हुई जिससे मृतकों के सिर काटे थे। इसके बाद में खून के कपड़े सलीम के घर से बरामद हुए, मोबाइल बरामद हुआ और शबनम के घर से बायपोज का रैपर गोलियों का, कपड़े खून आलूदा और जो है मोबाइल वगैरह सब बरामद हो गए और उन्होंने घटना के बारे में पूरी बात बताई। ये शबनम जो है आप शुरुआती पूछताछ में क्या बता रहे हैं? शुरुआत में पूछताछ में इसने क्या किया कि इनका शबनम के परिवार का विवाद इनके चचेरे भाइयों से चल रहा था, ज़मीन का विवाद। तो ये घटना हुई थी, शबनम ने अपने चचेरे भाइयों को नामजद कर दिया कि इन्होंने ये घटना की है। पुलिस ने उनको पकड़ करके थाने में बैठा दिया और शबनम अपना किसी भी कीमत पे हाँ करने के लिए तैयार नहीं थी। शबनम को इसलिए ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि वो रो रही थी बुरी तरह, तो और हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग उससे ज़्यादा बात करने की। तो इसलिए सलीम को हमने पहले पकड़ा। जब सलीम को हमने पकड़ लिया, इसके बाद हमने शबनम को पूछा तो शबनम ने पूरी कहानी हमको बता दी जो जो हुई थी। शबनम कहती रही, मैंने शबनम से पूछा कि वो बदमाश किधर से घुसे, तो उन्होंने कहा कि दीवार के सहारे आए हैं। हमने कहा दीवार पे कोई चढ़ने का निशान ही नहीं है। मैंने कौन से रास्ते से गए कि वो से झीना से गए। मैंने कि तुम्हारा तो दरवाज़ा बंद था, तो झीना से जाते तो खुला दरवाज़ा मिलता। इस पर भी चुप हो गई। तीसरी बात मैंने कि तुम बता रही हमको गर्मी लग रही थी, हम ऊपर गए थे, तो ऊपर तो तुम्हारे यहाँ बिजली भी है, इन्वेटर भी है, तो केवल तुम्ही को अकेली क्यों गर्मी लग रही थी। चौथी बात, जब तुमको ये कैसे पता चला कि जब उनके ऊपर चद्दर पड़ी थी तो तुमको ऊपर से जब तुम नीचे आई
तो तुमको ये कैसे पता था कि इनको सबको इनको मार दिया है, जान से मार दिया है? तो उसने ये जवाब दिया, मैंने सभी की चद्दर उठा करके देखी थी। जब तुम चद्दर रात में क्यों आवश्यकता पड़ी आपको ये कैसे अनुभव हुआ कि इनकी हत्या कर दी है? इस पर भी कोई जवाब नहीं दे पाई। अच्छा, मुख्यमंत्री जब आई थी तो उनसे भी बातचीत हुई होगी शबनम की, तो मुख्यमंत्री से क्या बात हुई थी? उन्होंने यही कहा कि साहब ये उसने तो बार बार चचेरे भाइयों पर आरोप लगाया था कि चचेरे भाइयों ने ज़मीनी विवाद पर ये घटना की है। सलीम से पूछताछ में उसने पूरा बता दिया कि इससे मेरा प्रेम चल रहा था, मैं शादी करना चाहता था, ये भी तैयार थी, लेकिन इसके घर वाले राजी नहीं थे, और तो हम लोगों ने दोनों ने प्रोग्राम बना करके ये घटना की। अब जैसे राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज इसमें जो है यहाँ पर जिला जज अमरोहा से इसको फांसी की सज़ा हुई थी। इसके बाद में वहाँ पे हाई कोर्ट गए थे इलाहाबाद, वहाँ से भी सज़ा ऐसी तो रही। फिर इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सज़ा बरकरार रही। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति महोदय के आवेदन किया, वहाँ से भी इसकी फांसी में सज़ा बरकरार रही, कोई माफ़ी नहीं दी गई। इसने लोग समाज में ऐसी घटनाएं जो है झकझोर देती हैं, क्योंकि नारी का अब भी समाज में बहुत सम्मान है। और ये घटना भारतवर्ष की पहली घटना है कि किसी लड़की ने अपने पूरे परिवार 7 आदमियों को प्रेम प्रसंग में की हत्या कर दी हो। अच्छा, आपने भी शबनम से पूछताछ की होगी कि आपने ये उससे पता किया तुमने इस तरीके से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, यानी कि 11 महीने के भतीजे को मार डाला, तो हाथ नहीं कांपे? उसने ये कहा कि जो मैंने किया है वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर वाले शादी के लिए मना करते थे। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये हत्या की है। सलीम कितना पढ़ा लिखा है? सलीम को 8वीं क्लास पास है। कानून की अगर से देखा जाए तो कब तक फांसी हो सकती है? अब ये तो अब सब जगह से इसकी जो दया याचिका ख़त्म हो गई हैं। अब ये केवल कोर्ट के ऊपर है कि वो उसका कब डेथ वारंट जारी करते हैं। तो लगता है कि इसकी चूँकि उसकी फांसी तो मथुरा जिला जेल में होनी है, फांसी की कार्रवाई। तो अब ये कोर्ट का वो है कि कब इसका वारंट जारी करते हैं, उसी के मुताबिक